नमस्कार दोस्तों, ऐसी मेरी परम पिता परमात्मा से प्रार्थना है कि आप सब सुखी हों, स्वस्थ हों, मस्त हों और मजे में हों। आज मैं आपकी सेवा में एक नया वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे विनम्र विनती है कि अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना और मेरा वीडियो लाइक व शेयर कर देना। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि उस हथियार का क्या लाभ जो जरूरत पड़ने पर ना चले, यानी जब जिस चीज की आवश्यकता हो, बहुत भारी आवश्यकता हो, वो काम में ना आए तो उस वस्तु का कोई लाभ नहीं होता। हमारे जीवन में जो सबसे अहम भूमिका निभाता है वो है हमारा भाग्य। जिसका भाग्य अच्छा होता है उसको रेगिस्तान में भी पानी मिल जाता है। हम आम जिंदगी में देखते हैं कि किसी किसी जातक पर बड़ी से बड़ी मुसीबत आ जाए तो परिस्थितियां इस तरह की बन जाती हैं कि वह बहुत आसानी से उस मुसीबत में से बाहर निकल जाता है। और कुछ जातकों पर जीवन में कोई छोटी घटना घट जाए और उनके लिए वो बहुत बड़ी समस्या बन जाती है। हमारे एक मित्र हैं, बहुत जेंटलमैन पर्सन है, अच्छे स्वभाव के हैं, अच्छी फैमिली से है। उन्होंने किसी दुकान से पुराना मोबाइल फोन खरीद लिया। चलो भाई खरीद लिया तो 3-4 दिन के बाद उनके घर पुलिस आ गई। कहते हैं जी कि आपने जो मोबाइल फोन खरीदा है वो तो चोरी का है। तो चक्कर में फंस गए। जितने का मोबाइल फोन था उससे 4 गुना पैसा और अधिक खर्च हो गया। दौड़ भाग अलग हो गई। यानी भाग्य इन स्थितियों में अपना कार्य करता है, अपना रोल अदा करता है। कई बार हम देखते हैं बड़ी से बड़ी दुर्घटना से हम बच जाते हैं। हम सोचते ही रह जाते हैं कि ये कैसे हो गया। जाने अनजाने सबसे गलत कार्य होते हैं। 9 ग्रह हैं, 12 राशियां हैं। 12 की 12 राशियां सबकी शुभ नहीं हो सकती। 9 के 9 ग्रह सबके शुभ नहीं हो सकते। तो जीवन में किसी ना किसी तरह के गलत कार्य सभी से होंगे। जिनका भाग्य अच्छा है उनकी बदनामी नहीं होगी। वो बुरे काम राज बनकर रह जाएंगे। जिनका भाग्य अच्छा नहीं है, कोई छोटे से छोटा गलत कार्य हो जाए उसमें वो फंस जाएंगे। वो बोलते हैं ना कि चोरी करने के 100 तरीके, पकड़े जाने के 101। पकड़े गए तो गुनहगार, नहीं तो शाहूकार। भाई इस दुनिया में सभी गुनहगार हैं और जो नहीं पकड़ा गया वो गुनहगार दुनिया में शाहूकार की तरह घूमता है। अब बात करते हैं कुंडली में ऐसे कौन से योग होते हैं जिनके कारण जरूरत पड़ने पर मनुष्य का भाग्य उसका साथ देता है। जब कोई बहुत बड़ी मुसीबत आ जाए तो उसका भाग्य उसका साथ देता है। देखिए जो नवम भाव है वो भाग्य का भाव है।
काल पुरुष की कुंडली की बात करें, जैसे मैंने बनाई है, लगन में 1 अंक लिखा जाता है, तो नवम भाव में 9 अंक आ गया। इसका मालिक बृहस्पति या गुरु ग्रह बनता है, यानी भाग्य भाव का जो कारक ग्रह है वो गुरु ग्रह है। तो गुरु की अगर भाग्य भाव पर दृष्टि पड़ रही हो, दृष्टि कैसे पड़ सकती है भाई? गुरु की 3 दृष्टियां होती हैं। एक नवम होती है, लगन में होगा। सप्तम होती है, तीसरे भाव में होगा। पंचम होती है, पंचम भाव में होगा। तो लगन में हो, तीसरे भाव में हो, पंचम भाव में हो, तो वो जातक भाग्यशाली होता है। जरूरत के समय भाग्य उसका साथ देता है। लेकिन जहां एक बात मैं आपको बता देनी चाहता हूं, अगर गुरु अकेला भाग्य भाव में विराजमान हो जाए, इसके साथ कोई ग्रह ना हो, ना ही गुरु पर किसी ग्रह की दृष्टि हो, तो भाई भाग्य पर अधिक भरोसा करना अच्छी बात नहीं है। आपका भाग्य उस समय आपको धोखा देगा जब आपको इसकी बहुत ज्यादा आवश्यकता होगी, और आपका स्वभाव इस तरह का होगा कि छोटी से छोटी बदनामी हो जाए आपको बहुत बड़ी लगेगी। इसलिए बहुत मानसिक चिंता वाला ये केस हो सकता है। अगर गुरु अकेला भाग्य भाव में हो, कोई ग्रह गुरु के साथ ना हो, ना ही किसी ग्रह की गुरु पर दृष्टि पड़ रही हो। लेकिन भाई गुरु के साथ कोई ग्रह विराजमान हो जाए, चंद्रमा विराजमान हो जाए, शुक्र विराजमान हो जाए, बुध विराजमान हो जाए, तो वो मनुष्य भाग्यशाली होता है। जरूरत के समय भाग्य मनुष्य का साथ देता है। अब भावत भाव की बात कर ले। नवम भाव से जो नवम बनता है वो बनता है पंचम भाव, यानी पंचम भाव से भी हम भाग्य का अनुमान लगा सकते हैं। नवम भाव या पंचम भाव में भी अकेला गुरु इतना अच्छा फल नहीं देगा। जरूरत पड़ने पर कोई ना कोई मुसीबत से बचाने के लिए पूरी तरह से सक्षम नहीं होगा। पंचम में विराजमान हो जाए, नवम में विराजमान हो जाए। लेकिन अगर पंचम भाव पर गुरु की दृष्टि पड़ रही हो, यानी लगन से पड़ रही हो, या 11वें भाव से पढ़ रही हो, या नवम भाव से पढ़ रही हो, इनमें एक एक्सेप्शन आ गई कि नवम भाव में गुरु होगा, पंचम भाव पर दृष्टि पड़ेगी, लेकिन नवम भाव में होने के कारण पंचम भाव पे इसकी दृष्टि इतना फल नहीं देगी। सिर्फ 11वें भाव में हो या लगन में हो, तो पंचम भाव में गुरु की दृष्टि पड़ रही हो तो वो फल देगी, क्योंकि भाग्य भाव का कारक भाग्य भाव में आ गया तो भाव हानि करेगा गुरु, और दृष्टि भी भाव की हानि करेगी। इसके अलावा उन स्थानों की बात करते हैं जो स्थान भाग्य को प्रभावित करते हैं। उससे भी हम अनुमान लगा सकते हैं कि जरूरत पड़ने पर मनुष्य का भाग्य उसका कितना साथ देगा। वो स्थान कौन कौन से हैं भाई? वो स्थान है लगन, पहला भाव, पंचम भाव और नवम भाव।
इन भावों में शुभ ग्रह की दृष्टि हो तो भाग्यशाली होता है मनुष्य, भाग्य के सहारे बहुत तरक्की करता है। एक अपवाद है, बहुत केसेस में मैंने देखा है कि गुरु और शुक्र का योग अगर 1-5-9 में इस त्रिकोण में किसी भी घर में बन जाए तो जातक को कुछ पैसा अपने लिए रिजर्व रखना चाहिए, क्योंकि गुरु शुक्र का ये योग एक बार तो जीवन में बहुत तरक्की देता है, बहुत बुलंदियां देता है, बहुत जमीन जायदाद देता है, लेकिन जीवन में एक बार बहुत बड़ा डाउनफॉल आता है। तो अगर आपके पास पैसे रिजर्व होंगे तो ये इसका उपाय भी हो गया कि अगर डाउनफॉल आया उसका प्रबंध भी हमने कर लिया। अगर पैसे एक जगह साइड पर रखे हैं तो डाउनफॉल की इतनी चिंता भी नहीं होगी। एक दूसरे सूत्र की बात करते हैं, उस पर ध्यान दें। नवम भाव में अशुभ ग्रह, पाप ग्रह सूर्य, मंगल, शनि, राहु, केतु अगर अपनी उच्च राशि के विराजमान हो, सब राशि के विराजमान हो, मित्र राशि में विराजमान हो तो जातक बहुत भाग्यशाली होगा, बहुत कूटनीतिक होगा। भाग्य के कारण और अपनी कूटनीति के कारण बड़ी से बड़ी समस्या में खुद निकल जाएगा, दूसरों को फंसा देगा। यानी उसका जो सोचने का ढंग है थोड़ा शातिर होगा, जिसके सहारे जीवन में बहुत सफलता हासिल करेगा जातक। एक और सूत्र है, अगर कोई भी शुभ ग्रह भाग्य भाव में अकेला पड़ा हो, उच्च का हो तो अच्छा फल देगा, अगर उच्च का ना हो, सब राशि का भी हो तो भी अच्छा फल नहीं देगा। शुभ ग्रह भाग्य भाव में अकेला हो तो भाग्य पर अधिक भरोसा नहीं किया जा सकता, मगर अगर शुभ ग्रह बुध, गुरु, शुक्र की भाग्य भाव पर दृष्टि पड़ रही हो तो जातक बहुत भाग्यवान होता है। जब आवश्यकता होती है भाग्य जातक का पूरा साथ देता है। चंद्रमा अगर भाग्य भाव में हो और अगर अपनी राशि का आ जाए, 4 नंबर राशि का मालिक चंद्रमा होता है। जहां मैंने लिखा हुआ है कि कौन सी राशि का मालिक कौन सा ग्रह है, 4 नंबर की राशि हो भाग्य भाव में, जहां चंद्रमा आ जाए, अकेला चंद्रमा हो, कोई ग्रह साथ ना हो, दृष्टि ना हो, अगर शुभ दृष्टि हो तो मामला और सीरियस हो जाएगा। तो भाई ऐसा चंद्रमा जातक को उस समय धोखा देगा जब उसे भाग्य की बहुत अधिक आवश्यकता होगी। पेपर क्लियर कर लिए, इंटरव्यू में 0.1 मार्क्स पर रह जाएगा, तो चंद्रमा के उपाय बहुत जरूरी हो जाएंगे। अगर भाग्य भाव में चंद्रमा अपनी राशि का विराजमान हो जाए और जीवन में बहुत उतार चढ़ाव आएंगे जातक के, तो इस बात का थोड़ा ख्याल रखना है। इसके अलावा भाग्य भाव का जो स्वामी होगा, अब मुझे कमेंट प्राप्त होते हैं कि जी हमें ये नहीं पता चलता कि हमारे लगन का स्वामी कौन सा ग्रह है, पंचम भाव का स्वामी कौन सा ग्रह है, भाग्य भाव का स्वामी कौन सा ग्रह है। भाई भी
सिंपल आपको अंक देखना है कि आपके भाग्य भाव में कौन सा अंक है। जैसे जहाँ भाग्य भाव में 9 अंक है तो 9 और 12 का जो स्वामी बना वो गुरु बन गया। इसी तरह लगन में 1 अंक है, 1 और 8 राशि का जो स्वामी है वो मंगल बन गया। इस तरह से हम चेक कर सकते हैं कि हमारा भाग्येश यानी भाग्य भाव का स्वामी कौन सा ग्रह है, कुंडली के किसी भी भाव का स्वामी कौन सा ग्रह है, वो सभी मैंने जहां लिख दिए हैं। भाग्य भाव जो है वो त्रिकोण है। पंचम और नवम भाव त्रिकोण के होते हैं। जो लगन का भाव होता है उसको केंद्र का भाव भी कहते हैं और उसको त्रिकोण का भाव भी कहते हैं। लेकिन भाई भाग्य भाव त्रिकोण का है। जब भाग्य भाव का मालिक केंद्र में विराजमान हो जाए 1, 4, 7, 10 में, जैसे जहाँ गुरु बनता है बृहस्पति कहीं पर भी विराजमान हो जाए तो ये केंद्र त्रिकोण राजयोग बन गया। कुंडली में सभी सुख देने वाला केंद्र त्रिकोण राजयोग बन गया तो व्यक्ति को जीवन में किसी चीज की कमी नहीं आएगी। अगर आए भी तो कोई दशा अंतरदशा कुछ समय के लिए खराब हो तो कह नहीं सकते, टेम्परेरी आएगी, बहुत कम समय के लिए आएगी। इसके अलावा एक बहुत ही बेहतरीन योग है, उस पर चर्चा कर लेते हैं। अगर जातक की जन्म कुंडली में नवम भाव का मालिक 10वें भाव में पड़ा हो, जहाँ गुरु बनता है गुरु 10वें में आ जाए और 10वें भाव का मालिक नवम में हो, 10वें का मालिक शनि बनता है, शनि नवम में आ जाए। राशि का कोई व्यायाम नहीं है, उच्च का हो जाए, नीच का हो जाए, सब राशि का हो जाए, कोई व्यायाम नहीं है। 9 और 10 भावों में राशि परिवर्तन योग हो जाए तो जातक अगर गरीब से गरीब घर में भी जन्म लेगा तो भी अपने जीवन में बहुत ऊंचाइयां प्राप्त करेगा। ये अपने आप में एक बहुत ही उत्तम राजयोग है। इसके अलावा शुक्र 8वें भाव में हो, आप कोई भी कुंडली खोलकर देख लेना। ये सभी बातें मैं आपको बहुत सारी कुंडलियां देखने के बाद बता रहा हूं, कोई हवा में बात नहीं कर रहा। शुक्र अगर 8वें भाव में हो, शुभ प्रभाव में हो, नीच वगैरह का ना हो तो भाग्य जातक का साथ देगा। चाहे भाग्य भाव का स्वामी कैसा भी हो, पंचम भाव का स्वामी कैसा भी हो, मगर भाग्य जातक का साथ देगा ही देगा। इसी तरह अगर जातक की जन्म कुंडली में 3रे भाव में राहु हो या शनि हो और इन पर गुरु की दृष्टि पड़ रही हो, राहु हो या शनि हो और इन पर गुरु की दृष्टि पड़ रही हो तो जातक बहुत भाग्यशाली होगा। भाग्य जरूरत पड़ने पर जातक का साथ देगा। अगर गुरु की दृष्टि ना पड़ रही हो तो अगर 9वें भाव में राहु और शनि की मित्र राशि, सब राशि या उच्च राशि हो तो भी भाग्य साथ देगा, लेकिन कुछ न्यून मात्रा में देगा। मुसीबत से बचाएगा लेकिन कुछ विघ्न बाधाओं के बाद मुसीबत से बचाएगा। एक और सूत्र बता दे आपको, जो त्रिकोण के भाव हैं 1, 5 और 9 ऐसे त्रिकोण बनती है। इन तीनों भावों के मालिक कुंडली में
किसी भी घर में इकट्ठे बैठ जाएं, जैसे इसका मालिक मंगल है, जहाँ सूर्य है, जहाँ गुरु है, मंगल सूर्य और गुरु मान लीजिए जहाँ बैठ गए इकट्ठे, तो भाई बहुत ही उत्तम राजयोग का निर्माण होता है कुंडली में। जैसे अंधेरी रेत को उड़ाकर ले जाती है, उसी तरह से सभी अशुभ योगों को नष्ट करने की शक्ति है इस राजयोग में। भाग्य हर समय जातक का साथ देता है। ऐसे कह लो कि जातक ने अपने पिछले जन्म में कोई बहुत अच्छे कर्म किए होंगे, जिसका फल जातक को इस जन्म में मिल रहा है। अब एक आखिरी सूत्र बता देते हैं। कुछ ऐसे लग्न होते हैं जिन लग्नों में एक ही ग्रह केंद्र का मालिक होता है और त्रिकोण का मालिक होता है। जैसे वृषभ लग्न और तुला लग्न, इसमें शनि केंद्र का मालिक भी होगा और त्रिकोण का मालिक भी होगा। ऐसा शनि अगर नवम भाव में आ जाए इन लग्नों में, तो जातक भाग्यशाली होगा, धीरे धीरे बहुत तरक्की करेगा, समाज में जातक की अच्छी प्रतिष्ठा, अच्छा नाम, अच्छी प्रसिद्धि होगी। इसी तरह से कर्क लगन हो या सिंह लगन हो, तो इसमें अतीव शुभ जो कारक ग्रह मंगल बनता है। तो अगर कर्क लगन वाले जातकों की कुंडली में या सिंह लगन वाले जातकों की कुंडली में मंगल भाग्य भाव में विराजमान हो जाए, तो जातक बहुत भाग्यशाली होगा। इसी तरह मकर लगन हो या कुंभ लगन हो, 10वां होता है मकर लगन, 11वां कुंभ लगन, जहाँ 10 अंक लिखा हो या 11 अंक लिखा हो, तो भाई शुक्र इस लगन के लिए जो कारक ग्रह है, तो शुक्र अगर भाग्य भाव में आ जाए तो जातक को विरासत में भी बहुत धन मिलता है और अपने जीवन में भी वो बहुत तरक्की करता है। और जब भी भाग्य की जरूरत होती है, कोई ना कोई व्यक्ति उसी समय प्रकट हो जाता है कि बताइए मैं आपकी किस तरह से सहायता कर सकूं। अनजान से अनजान व्यक्ति भी जातक की सहायता करने को तैयार रहता है। तो भाई ये तो मेरा वीडियो था कि जन्म कुंडली में इस तरह के कौन से योग हैं जिसके कारण जातक भाग्यशाली होता है, और वो योग जो उस समय काम आते हैं जिस समय जातक अपने जीवन में पूरी तरह से फंसा होता है, चारों तरफ से मुसीबतों में घिरा होता है। आपने अपना इतना कीमती समय निकालकर ये मेरा वीडियो देखा, मैं तहे दिल से आपका आभारी हूँ। थैंक्स अ लॉट।